जी, अब हमें यहाँ सवाल में जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, अ बॉडी ऑफ मास, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg, और मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, सही है। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg और वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, किस रफ्तार से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। अब फोर्स एक्स फॉर 5 सेकेंड, एक उस बॉडी पे जो बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रही थी, जिसका मास 10 kg था, उस पे फोर्स अप्लाई की गई कितनी 5 सेकेंड के लिए, कितनी देर के लिए 5 सेकेंड के लिए, यानी कि ये हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है, सही है। टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड, उस बॉडी की जो रफ्तार थी वो कम करने के लिए 5 सेकेंड का टाइम के लिए फोर्स अप्लाई की गई, कितनी कम कर दी गई उसकी रफ्तार, v से रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को, कितनी कम कर दी गई 2 मीटर पर सेकेंड। और कह रहे हैं कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी, आपने क्या फाइंड करना है, मोमेंटम मालूम करना है, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट, पहले और बाद में फोर्स अप्लाई करने के पहले और बाद में दोनों तरफ से आपने मोमेंटम मालूम करना है। तो चलें आइए हम इसका अब डाटा बनाते हैं। डाटा बनाने के लिए डाटा की हेडिंग डालेंगे, जाहिर सी बात है डाटा में क्या क्या गिवन है, हमें बॉडी का मास गिवन है, तो गिवन की हेडिंग डालना है यहाँ पे आप, सही है। तो गिवन की हेडिंग डाल के मास हमें गिवन है, तो मास और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना गिवन है 10 kg, सही है। फिर क्या गिवन है, वेलोसिटी, सही है। यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटी गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें पहले 10 मीटर पर सेकंड वाली गिवन है तो इसको v1 कहते हैं, फिर बाद में 2 मीटर पर सेकंड वाली गिवन है तो इसको v2 कहते हैं। तो वेलोसिटी को v1 से रिप्रेजेंट करते हैं जो 10 मीटर पर सेकंड है, सही है। और फिर क्या गिवन है, टाइम गिवन है। अच्छा जी, यहाँ पे याद रखिएगा ये टाइम हमें जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल से कोई फॉर्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है, आप आगे देखेंगे भी। फिर हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी, अगेन गिवन वेलोसिटी है, सही है। v2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, सही है। फिर आपको क्या बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड मालूम करो, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग आ जाएगी, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग आएगी और फिर आप लिखेंगे क्या मालूम करना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से, सही है। और हमें वो क्या करना है, मालूम करना है, गिवन नहीं है, सही है। तो फिर अब ये हमने डाटा बना लिया, डाटा बनाने के बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी, सही है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे याद से, फिर फॉर्मूला की हेडिंग डलेगी कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं P = mv, सही है, इसको इक्वेशन 1 कह दें। क्लियर है इतनी बात यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें मोमेंटम मालूम करने के लिए कहा है बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, तो फिर हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, बिफोर, पहले वाला काम हम पहले करेंगे, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। हम ये बताएंगे कि हम कौन सा मोमेंटम मालूम कर रहे हैं जो हमने पहले फोर्स अप्लाई करने से पहले अप्लाई किया गया था, यूजिंग, और कहाँ पे करेंगे, इक्वेशन 1 में करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, P = mv। बट अब हमारे केस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि बिफोर वाले के लिए आप इसको P1 कर देंगे, सही है, और V1 कर देंगे, सही है, क्योंकि आप बिफोर मालूम कर रहे हैं। या आप इसको सब्सक्रिप्ट में 1 की जगह आप B भी लिख सकते हैं बिफोर के लिए, सही है। इतनी बात क्लियर है। मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ,
सही है। तो अब P1 हमें मालूम करना है, तो P1 इज इक्वल टू M कितना गिवन है, 10 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि M V1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई बाय का साइन आ गया। उसके बाद V1 कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये देखें डेटा में कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा। P1 इक्वल टू 10 इंटू 10 होता है 100, सही है, तो 100, और यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, न्यूटन सेकेंड। तो ये हमने बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स हमने ये मालूम कर लिया मोमेंटम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो हेडिंग डालते हैं हम, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, सही है, ये हेडिंग डलेगी। और फिर लिखेंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, P इज इक्वल टू mv। बट अब क्योंकि आफ्टर है ना, और हमने पहले वाले बिफोर को 1 से रिप्रेजेंट किया, P1 से, तो अब इसको P2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, सही है, P2, और यहाँ V को V2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो P2 मालूम करना है हमें, M कितना गिवन था, 10, मल्टीप्लाई बाय V2। V2 हमें कितना गिवन है, रिड्यूस होके कितना हो गया था, 2 हो गया था, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो P2 यानी कि मोमेंटम आफ्टर मालूम कर रहे हैं, वो कितना हो गया, 10 इंटू 2 20, सही है, और यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। तो बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम आपने मालूम कर लिया, और ये आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, सही है। इसके बाद हमारा ये काम मुकम्मल हो गया।